देखिए, बिल्कुल इसी बात का जिक्र कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास सीबीआई के अलावा अगर हम बात करें तो ईडी है, आईटी है, उनको भी लगा दीजिए, लेकिन हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। उन्होंने सत्येंद्र जैन का भी जिक्र किया कि दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल को जिस तरीके से हमने टॉप पर लेकर आए, लगातार उन पर निशाना साधा गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ भी सीबीआई के पास अभी तक कोई जो प्रूफ है वो नहीं मिला है। वहीं अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें तो इस बात का अंदेशा पहले ही अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया था कि डिप्टी सीएम को जो है झूठे केसों में केंद्र सरकार फंसा सकती है, और आज वही हुआ। क्योंकि आज के दिन, और यही बात अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके भी लिखी है कि देश का दुर्भाग्य है कि जब दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ विदेशी अखबारों में हो रही है, उसी दिन दिल्ली के शिक्षा मंत्री के घर पर जो सीबीआई की रेड है वो पड़ती है। और इसके अलावा जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि जो दिल्ली आबकारी के पूर्व कमिश्नर हैं ई गोपीकृष्ण, उनके घर पर भी रेड हुई है। इसके अलावा जो पंजाब के अंदर भी सोर्सेज बता रहे हैं कि कई जगह सीबीआई की रेड हुई है। एक बार फिर से थोड़ा सा तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि अंदर जो हलचल है वो थोड़ी सी तेज हुई है। सीबीआई के अधिकारी पिछले 1.5 घंटे से निदा यहां पर पहुंचे हैं, और लगातार अगर हम बात करें तो धीरे धीरे अब जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो आना शुरू हो गए हैं। हमने देखा था, तो माफी चाहूंगा कि परसों हमने देखा था हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मनीष सिसोदिया जब पहुंचे थे तो पहली जो गारंटी थी वो शिक्षा को लेकर ही की गई थी कि शिक्षा जो बच्चों को है वो शिक्षा फ्री दी जाएगी। तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर हुई है, उसी को टारगेट करते हुए केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी के लीडर्स का आरोप है। और अब जिस तरीके से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, सौरभ भारद्वाज की बात करें या फिर कुछ देर के बाद ही 11 बजे संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पार्टी की तरफ से अपना रुख क्लियर करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक जितने भी ट्वीट्स आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए हैं, जो रिएक्शन आए हैं, उसमें क्लियर हो गया है कि हम सीबीआई की जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन आपको कोई सबूत जो है वो नहीं मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी का तो वक्त टाइम में आ गया है कि 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई खबर? देखिए, बीजेपी की तरफ से जो अभी जो रिएक्शन आए हैं, चाहे हम उसमें आदेश गुप्ता की बात करें या फिर प्रवेश वर्मा की बात करें, इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनकी बात करें, इन तीनों ही नेताओं की तरफ से रिएक्शन आ गया है। लेकिन जब कोई जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो दूसरी पार्टियों को घेरने की कोशिश करती हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर प्रदर्शन के माध्यम से विपक्षी पार्टियों पर आरोप बनाने की कोशिश की जाती है। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मामला है। ऐसे में जो बीजेपी है वो आने वाले समय में प्रदर्शन करके भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ उनकी बर्खास्तगी की मांग करेगी, क्योंकि इससे पहले भी जब दिल्ली की नई शराब नीति पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की मांग की थी, उस दौरान भी बीजेपी की तरफ से कई प्रदर्शन किए गए थे और मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग की गई थी। लेकिन एलजी की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश दिए गए और आज अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले पर सीबीआई की रेड हुई है। लगातार जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि अब जो पॉलिटिकल रिएक्शन है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, पॉलिटिकल रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं और आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं उनका बार बार यही कहना है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल को जो केंद्र सरकार है वो पचा नहीं पा रही, और यही वजह है कि केवल उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। आप इस वक्त वहां पर खड़े हैं, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर खड़े हैं, हलचल वहां पर हमें मीडिया का जमावड़ा भी नजर आ रहा है और हलचल भी काफी तेज नजर आ रही है। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी का कोई लीडर अभी तक सुबह से वहां जाने की कोशिश की गई किसी की तरफ से? देखिए, फिलहाल अगर हम मनीष सिसोदिया की सरकारी आवास AB 17 मथुरा रोड की बात करें तो ये दूसरा गेट है और फ्रंट गेट पर भी थोड़ा सा आपको लेकर चलूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो मीडिया का जमावड़ा, फिलहाल आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा लीडर्स यहाँ पर पहुंचा नहीं है। जब से सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो गेट के अंदर पहुंचे हैं कि सामने यही एक्शन है वो नहीं दी गई है, और ऐसे जब किस काम को ही हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है सियासी तौर पर और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर वो यही घर है मनीष सिसोदिया का, जिसमें जो पर सीबीआई की रेड हुई और वहां पर क्या क्या बरामद जो है वो सीबीआई को हुआ है। क्योंकि जैसा मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि पंजाब के भी कई इलाकों के अंदर छापेमारी की गई है, जिसके बाद हमने भगवंत मान ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर जो सीबीआई और ईडी है उनको हथियार बनाकर केंद्र सरकार पेश कर रही है। तो भगवंत मान के ट्वीट के बाद ही ये क्लियर हो गया कि पंजाब के अंदर भी कई जगह सीबीआई की रेड हो रही है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के कई अलग अलग इलाकों में भी सीबीआई की रेड हो रही है, लेकिन अभी तक ये क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि किन किन ठिकानों पर जो छापेमारी है सीबीआई की वो चल रही है। लेकिन इतना जरूर जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 4 से ज्यादा तो अधिकारी हैं जो कि आबकारी नीति में सम्मिलित थे, उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। तो ऐसे में शाम तक सीबीआई की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन आएगा कि आखिर कहां छापेमारी की गई और उनमें क्या क्या सबूत बरामद किए गए। ठीक है, चलिए नवीद, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी जो है बनी हुई है।